हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैकिट। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो बच्चों को लगता है अब उनको ये नहीं पढ़ना। लेकिन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का क्वेश्चन बोर्ड में 100% आएगा यूनिट 3 के मॉनेटरी पॉलिसी टू करेक्ट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। तो आइए हम पढ़ते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आरबीआई टू टेक्निक्स यूज करता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव, सेकंड वन इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जिसका असर हर टाइप के लोन पे सेम पड़ता हो। फर्स्ट, बैंक रेट। इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक। आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसे बैंक रेट बोलते हैं, और कमर्शियल बैंक जिस रेट पे जनरल पब्लिक को लोन देता है उसे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई का बढ़ जाना, तो आरबीआई क्या करता है? तो आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है। इसके कारण कमर्शियल बैंक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है वो महंगा हो जाता है, उधार लेना महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड फॉर लोन कम हो जाती है। डिमांड फॉर लोन कम होने की वजह से क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक में समझाया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। और क्रेडिट क्रिएशन कम होने से इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है और प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन सॉल्व हो जाती है। और अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई बैंक रेट को कम कर देता है, जिसके कारण कमर्शियल बैंक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है, तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सस्ता हो जाता है, लोन लेना सस्ता हो जाता है, जिसके कारण डिमांड फॉर लोन बढ़ जाती है और इसके कारण क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ता है, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है और प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन सॉल्व हो जाता है। सेकंड, रेपो रेट। इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक। आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसे रेपो रेट बोलते हैं। अब बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि बैंक रेट और रेपो रेट अगर बिल्कुल सेम है तो इसको अलग अलग नाम क्यों दिया गया है? बैंक रेट और रेपो रेट में सिर्फ एक डिफरेंस है। जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है और जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। इसको भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सॉल्व करने के लिए वही सब करेंगे जो बैंक रेट में किया था। थर्ड, रिवर्स रेपो रेट। इट इज द इंटरेस्ट रेट विच आरबीआई पेज टू कमर्शियल बैंक फॉर इट्स डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट पे करता है कमर्शियल बैंक को उसके डिपॉजिट का, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक अपना मोस्ट ऑफ डिपॉजिट आरबीआई के पास जमा करा देता है ताकि वो ज्यादा इंटरेस्ट कमा सके। तो कमर्शियल बैंक के पास लोनेबल फंड कम हो जाता है तो वो लोन कम दे पाता है। लोनेबल फंड कम होने के कारण क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है और इसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो जाती है और प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन सॉल्व हो जाती है। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर देती है, तो कमर्शियल बैंक अपना सारा डिपॉजिट आरबीआई से निकाल लेते हैं और लोन पे देते हैं ताकि वो ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकें। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से अपना सारा डिपॉजिट निकाल लेते हैं तो कमर्शियल बैंक के पास लोनेबल फंड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कर सकते हैं और क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा करने की वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन सॉल्व हो जाएगी। फोर्थ, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। It is the ratio of total deposits that a commercial bank has to deposit with RBI. CRR टोटल डिपॉजिट का वो रेशियो होता है जो कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट कराना पड़ता है आरबीआई के पास, ये लीगली कंपलसरी है। और एसएलआर, एसएलआर होता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैव टू कीप इन कैश टू सेटिस्फाई द विड्रॉल डिमांड ऑफ डिपॉजिटर। एसएलआर वो रेशियो होता है टोटल डिपॉजिट का जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं ताकि वो विड्रॉवल की डिमांड को पूरा कर सके। जब कोई डिपॉजिटर पैसा निकलवाने आए तो वो उसको पैसा दे सके। इन दोनों ही पॉइंट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई सीआरआर और एसएलआर बढ़ा देगा, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक के पास लोनेबल फंड कम हो जाएगा। लोनेबल फंड कम होने के कारण
कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएंगे, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी और प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई सीआरआर और एसएलआर का रेट कम कर देगा, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक के पास लोनेबल फंड ज्यादा हो जाएगा, अब वो लोन ज्यादा दे पाएगा। उसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज हो जाएगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन सॉल्व हो जाएगी। सिक्स्थ, ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to sale and purchase of government securities in the open market to commercial bank। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल और परचेज करता है ओपन मार्केट में ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। जब कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करता है तो उनका डिपॉजिट्स वाला पैसा आरबीआई के पास चले जाता है और उनका लोनेबल फंड कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्रेडिट क्रिएशन कम करते हैं और इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है। इस वजह से प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन सॉल्व हो जाता है। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो उसने सेल करी थी कमर्शियल बैंक को। जब आरबीआई परचेज करता है तो कमर्शियल बैंक को सारा पैसा वापस करता है और कमर्शियल बैंक के पास लोनेबल फंड बढ़ जाता है और फिर वो क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है और प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन सॉल्व हो जाती है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की दूसरी टेक्निक है क्वालिटेटिव टेक्निक। इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी वैल्यू एंड लोन अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख की गाड़ी लेने जाते हैं तो वहां पे जो कार वालों के डीलर बैठे होते हैं वो बोलते हैं हम आपको 9 लाख का लोन प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है 1 लाख, वो आपको उसी टाइम देना होगा डाउन पेमेंट और उसी को ही मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट बोला जाता है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट का अमाउंट बढ़ा देगा, जिसकी वजह से डिमांड फॉर लोन कम हो जाएगी और इसके कारण क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड फॉर लोन बढ़ जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन सॉल्व हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट खत्म हुआ। जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, अगर आप बोर्ड में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिख के आएंगे तो इस क्वेश्चन में आपके 100% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। और इकोनॉमिक्स के हर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को इजी और बेस्ट वे से समझने के लिए हमारे क्रैकेट का चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।